नमस्कार मित्रों, मैं रोहितास बंसल एजुटेक एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा न्यूमरोलॉजी की एक विधि लूसो ग्रिड, जिसके द्वारा हम पहले उसको समझेंगे कि लूसो ग्रिड को कैसे पढ़ा जाता है और उसके अंदर हम अपनी जन्म तिथि से हम अपने भाग्य को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैं आज आपसे लूसो ग्रिड को पहले से थोड़ा सा समझाऊंगा डिटेल में। आप लूसो ग्रिड सिंपली एक हमारे पास ग्रिड है जिसमें हमारे पास जो 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स को उस ग्रिड में रखा गया है। ये मैं इसके पार्टीशंस कर रहा हूं, आप देखिए। हर खाने को एक नंबर दिया गया है और इस टाइप से नंबर दिया गया है। अगर मैं इनको डायगोनली सम करता हूं या वर्टिकली करता हूं, हॉरिजॉन्टल करता हूं, सभी का सम 15 आएगा, 15 आएगा। तो मैंने हर किसी को एक नंबर दिया, जैसे यहां पे आप देखेंगे यहाँ पे ये सभी को मैंने एक अलग अलग नंबर दे दिया इनका। लेकिन अगर हम सम करेंगे, ये चाइनीज हमारे पास ग्रिड है। अब आप कहेंगे ये 1 2 3 4 5 इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब मैं यहाँ आपको लिख रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। 1 हमारे पास यहाँ किस प्लैनेट को करता है? वो सूर्य को करता है। 1 किसको करता है? सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। 2 किसको करता है? चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। 3 हमारे पास यहाँ गुरु को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। 4 अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे तो हमारे पास राहु को रिप्रेजेंट करता है। 5 की बात करता हूं तो बुध को रिप्रेजेंट करता है। और 6 की बात करता हूं तो यहाँ शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है। एंड 8 अगर मैं बात करता हूं तो शनि को रिप्रेजेंट करता है। और 9 की बात करता हूं तो वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा कौन सा नंबर किस प्लैनेट को इंडिकेट करता है। अब आता है हमारे पास ये नंबर्स हैं, हमने रखा है, सम है, पहले के चाइनीज फॉर्म में इसको लिखा गया है। लेकिन हर किसी का मतलब क्या है? तो इसके बहुत सारे मीन हैं। मैं बहुत छोटे छोटे से आपको डिफरेंट टाइप के मीन्स बताऊंगा। तो जैसे मैं बात करता हूं कि इसको हम इस टाइप से भी रीड कर सकते हैं। मैं डिफरेंट अगर वर्टिकल्स बना लेता हूं और हॉरिजेंटली अगर मैं इस टाइप से बात करता हूं तो मैं इसको हॉरिजेंटली भी इस टाइप से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसको। अब मैं अगर वर्टिकली बात करता हूं इसकी, तो यहां बात करता हूं तो जैसे मैं खड़ा हूं, अब मैं इसको ऐसे बात करूं तो सबसे ऊपर वाला जो मेरा पेन है वो वर्टिकल किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? मेरी मेंटल थॉट को। तो हम इसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल आप कैसा सोचते हैं दिमाग से, ये आपके पूरे दिमाग को रिप्रेजेंट करता है। मैं दूसरे की बात करता हूं, जब मेरे दिमाग से कोई चीज उतरती है तो हार्ट पे आके उतरती है। और हार्ट पे उतरने का मतलब हो गया मेरा कुछ इमोशंस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये वाला पार्ट हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं इमोशनल पेन। ये इमोशनल प्लेन हो गया। और ये थर्ड वाला जो पार्ट हमारे पास आते हैं, जब भी हम लोग यहां बात करते हैं तो इमोशन के बाद हम लोग जब जाते हैं तो प्रैक्टिकली हम किसी काम को करते हैं तो हम उसको किस फॉर्म में ले आते हैं? हमारे पास प्रैक्टिकल फॉर्म में ले आते हैं। व्यवहारिक हमें कैसे करेंगे तो हम उसको प्रैक्टिकल बोल देते हैं। ये हमारे पास हुआ, हमारे पास तीनों वर्टिकल का। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इन तीनों का देखोगे तो पार्टीशन होगा। अब मैं सेम चीज अगर वर्टिकल पे जाता हूं तो वर्टिकल का पहला वाला पार्ट क्या करेगा? पहला वाला पार्ट अगर मेरी बात करता हूं तो जो रिप्रेजेंट करता है वो मेरी थॉट को रिप्रेजेंट करता है। थॉट मतलब मेरी जो सोचने की शक्ति है उसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा मेरा विल पावर, मतलब मेरी संकल्प शक्ति क्या है, मैं कितना दृढ़ निश्चयी हूं उस पार्ट को जो मैंने सोचा है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये मेरी विल पावर को शो करेगा, विल पावर को शो करेगा। और तीसरा वाला पार्ट है इन सब के बिहाफ पे अगर मैं हेल्प लेता हूं तो मैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करूंगा? दैट इज माई एक्शन। तो मेरा मानना है कि यहां तक आप सबको क्लियर होगा कि हम इसके पार्टीशन किए हैं। अब मैं बात करता हूं आगे कि हम लोग, अभी मैं समझा रहा हूं आपको कि कैसे हम लोग करते हैं। ये मैंने आपको बताया है कि पहला वाला सूर्य को करता है, दूसरा चंद्र है, तीसरा यहाँ गुरु है, शनि है, राहु है, बुध है। अब बात करते हैं हम हमारे पास कि इस ग्रिड का अगर हम लोग कुछ वास्तु से भी लिंक करना चाहें तो कैसे लिंक करेंगे? क्योंकि हर किसी खाने को इन 9 प्लैनेट्स है उनको दिशा भी दी हुई है। अगर हम वास्तु से लिंक करना चाहें तो मैं सिंपली अगर मैं वास्तु से लिंक करता हूं तो ये मेरे पास हमारे पास हो गया दक्षिण। ऊपर वाला अगर मैं बात करता हूं तो ये दक्षिण दिशा को शो करेगा, ये मेरा उत्तर को शो करेगा, ये मेरे पास पूरब को शो करेगा
और ये मेरे पास पश्चिम को शो करेगा। तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया। और इन दोनों के जो पेन्स है इनका कंबाइंड हो गया मेरे पास पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण। इसका कॉम्बिनेशन हो गया मेरे पास उत्तर पूर्व। और यहां कॉम्बिनेशन अगर मैं लेता हूं तो उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। यहां अगर बात करता हूं तो मेरे पास हो गया ये दक्षिण पश्चिम ये। और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हमेशा सेंटर है, जो हम सेंटर की बात करते हैं। तो हम जब भी इसको वास्तु से लिंक करते हैं तो वास्तु से लिंक करने का तरीका ये है। अब बात आता है हमारे पास कि जितने भी ये हमने खाने लिए हैं, क्या वास्तु में हम लोग थोड़ा सा और डीप में जा सकते हैं कि किसका किस चीज से लिंक है, कहाँ किस चीज की अधिकता होगी तो हमें फायदेमंद होगी, किस चीज की कमी है तो क्या फायदेमंद होगी। मैं सिंपली इन सब के कारक आपको बता देता हूं। तो कारक से आप डिटेल हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन मैं छोटा सा कहूं तो ये हमारे पास कास्ट, कास्ट जिसको हम बोलते हैं वुड, ये कास्ट को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। सेम अगर मैं बात करता हूं, ये हमारे पास पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, ये भी पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। ये मंगल का एरिया है तो ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है, पानी है हमारे पास यहां पर। ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया, हमारे पास कास्ट हो गया। ये धातु को रिप्रेजेंट करता है, धातु मतलब मेटल हो गया हमारे पास। ये भी धातु को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी हमारे पास कास्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो वुड को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब मुझे अगर इनका कहीं प्रभाव बढ़ाना है, घटाना है, कम करना है तो मैं इन चीजों को अगर मैं इन चीजों को बढ़ा लेता हूं या कम कर लेता हूं तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने भाग्य में थोड़ा बहुत परिवर्तन ला सकता हूं। सेंटर आपका हमेशा विशेष है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हर प्लैनेट का अपना महत्व। सूर्य है, आपका मान सम्मान लाता है। अगर मैं 6 की बात करता हूँ, वो आपके लिए शुक्र है जो आपकी प्रॉस्पेरिटी लाता है, आपके लिए सुख सुविधाएं लेकर के आता है। केतु है जो आपकी सोचने की क्षमता है, आपके लिए जो मैं बात करूंगा स्पिरिचुअल पावर है वो लेके आता है। चंद्रमा आपका सोचने का लाता है। मंगल आपको स्पिरिट देता है, कहीं जॉब के लिए है। 8 शनि है, शनि आपके कार्य का कारक होता है। राहु मनी का कारक होता है। 5th हर चीज को कंट्रोल करता है। पैसे का भी के साथ व्यापार का भी कारक होता है, कैसे बैलेंस हो तो चीजों को। सेम आपका गुरु है जो आपकी नॉलेज का है, आपके सम्मान का है, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो इनमें बहुत जो 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे पास, हम 2 जिसको हम गोल्ड पेन और सिल्वर पेन के नाम से भी जाते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये रिलेशनशिप अगर ये बन जाती है मेरी, तो दिस इज कॉल्ड एज ए गोल्ड प्लेन, गोल्ड रिलेशनशिप बन गया। जिसकी भी कुंडली से जन्म दिनांक से ये रूसो ग्रिड के 3 नंबर आ जाती हैं, चांसेस हैं कि जीवन उसके लिए बहुत सरल हो जाएगा, बहुत सारी चीजें उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में ये आपको योग मिल जाएगा। दूसरा हम बोलते हैं सिल्वर रिलेशनशिप। सिल्वर रिलेशनशिप में हम इस पेन की बात करते हैं, जिसमें कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये हो गया सिल्वर पेन। और किसी के में अगर दोनों हो तो क्या सोने में सुहागा है। अगर बात करोगे मार्क जुकरबर्ग है या हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत धनी लोग हैं, उनकी कुंडलियों में इस टाइप के योग मिलते हैं। और इस टाइप के योग मिलते हैं तो प्रैक्टिकली वो लोग इनसे बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो ये सब मेरे पास हुआ बेसिक आपके पास एक हॉरोस्कोप को हमारे पास लेने का, कि कैसे किसी भी जन्म दिनांक से लेते हैं और रूसो ग्रिड में रख करके हम क्या समझ सकते हैं, कैसे उसको वास्तु से लिंक कर सकते हैं, कौन सी मेटल से कर सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल लूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, किसी भी एक डेट का जन्म लेके चलता हूं। तो मैंने एक जन्म लिया किसी भी, डेट ऑफ बर्थ लिया किसी का भी, तो मैंने 23 अक्टूबर 1981 ये मैंने एक डेट रखा। इसी तारीख को अगर मैं इसमें रखना चाहूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जिन लोगों ने पढ़ी है उनको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा। क्योंकि हम जब बात करते हैं भाग्यांक और मूल्यांक की बात करते हैं, तो भाग्यांक और मूल्यांक कैसे बनता है वो भी आपको पता होगा। हम इन सारे नंबर्स को अगर मैं बात करता हूं भाग्यांक की, तो हम इन सभी को जोड़ लेते हैं। 2 + 3 + 1 + 0 + 1 + 9 + 8 + 1। अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूं तो क्या बनता है, 5 6 7 16 24 25 और ये दोनों को जोड़ता हूं, 2 + 5 करता हूं, 2 + 5 किया तो 7 आ गया। तो ये इसका भाग्यांक बन गया, जो पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को हमने ऐड किया। फिर आता है इसका मूलांक। मूलांक मतलब हमारे पास
इसको लोग डेस्टिनी नंबर भी बोल देते हैं। मूलांक का मतलब हम खाली इसका जो पहले वाला डेट है उसको सम करेंगे। अगर मैं 2 और 3 को सम करता हूं तो यहाँ 5 आ गया, इसका मतलब इसके 2 नंबर हमारे पास ये भाज्य गुण हो। अब मैं इस ग्रिड में रखता हूं तो ग्रिड में रखने का तरीका क्या रहेगा। अब मैंने इसी ग्रिड को दोबारा बना लिया। आप देखिए, पहले हम क्या करेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ में जो जो भी नंबर है हम एज इट इज लिखते जाएंगे। 2 है हमारे पास, 2 कहां पे रखेंगे, यहां पे लिख दिया मैंने। 3 है, 3 कहां लिख दिया, यहां पे लिख दिया। 1 है, 1 को यहां लिख दिया। फिर 1 दोबारा है, 1 को दोबारा लिख दिया। 9 है, 9 को यहां लिख दिया। 8 है, 8 यहां लिख दिया। 1 फिर ट्रिपल है तो 1 को दोबारा लिख दिया। ये मेरे पास डेट ऑफ बर्थ की सारी नंबर्स को मैंने इसके अंदर फिट इन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, भाग्यांक और मूल्यांक 2 नंबर और है मेरे पास, मैं उनको भी इसमें पुट करूंगा। तो मैं भाग्यांक को पुट किया तो मेरे ये पास 7 हो गया, और मूलांक को किया तो मैंने 5 हो गया। अब आप देखोगे इस केस में हमारे पास कौन कौन सी चीजें अच्छा हुआ, इसका सिल्वर पेन पूरा बन गया है। देखो बहुत अच्छा योग है। मैं बात करता हूं यहां पे हमारे पास कौन सा, विल पावर का पूरा बन गया है। इमोशनल पूरा बन गया है। अब कमी कहां है हमारे पास, इसके पास कमी क्या है, सब कुछ है लेकिन पैसा, जिसको हम सुख सुविधाएं बोलते हैं, 6 नंबर मिसिंग है, 4th नंबर मिसिंग। अगर 6 और 4th भी आ जाए तो एकदम इसकी कुंडली में सोने का सुहागा, मतलब सब कुछ जीवन में बदला जा सकता है। अब 4 और 6 को लाने के क्या तरीका, या तो आप अपने जीवन में किसी भी टाइप से परिवर्तन करें, अपने साथ की जो नंबर्स हैं, अपना मोबाइल नंबर है, अपना गाड़ी का नंबर है, घर का नंबर है, इस टाइप से रखें कि उनमें 4 और 6 का मिक्स आता हो, ताकि वो आपके साथ अटैच रहे, आपकी लाइफ में उन चीज़ों का इम्पैक्ट आए। डेफिनेटली ये चीज़ें हेल्प करेंगे और आपकी ग्रोथ में करेंगे। अगर ये चीज़ें आप नहीं कर पाते हो तो दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, दिस थिंग। 4th किसको रिप्रेजेंट करता है, कास्ट मतलब वुड। अगर आप अपने साथ लकड़ी की कुछ चीज रखोगे, जैसे मैं बात करता हूं छल्ला, चाबी को मैं अगर लकड़ी के रिंग में रखूंगा, डेफिनेटली मेरा 4 नंबर 3 नंबर एक्टिवेट होगा, जो मुझे हेल्प करेगा मेरे करियर ग्रोथ में। 6 नंबर, 6 कहाँ किसको करता है, मेटल को करता है। अपने पॉकेट में कहीं कुछ मेटल रखिए, अपने साथ कुछ मेटल पहन लीजिए, कुछ भी करिए, वो आपके शरीर में क्या करेगा, वो चीज को हेल्प करेगा। तो ये एक बेसिक लूसो ग्रिड का जानकारी है, जिससे आप अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे इसी सीरीज में मैं लूसो ग्रिड में आपको बहुत सारी और चीजें बताऊंगा, कैसे वास्तु में लिंक करेंगे, वास्तु में हम और क्या सुधार कर सकते हैं, जहां रहते हो उसके क्या इम्पैक्ट आते हैं, वो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ वो सब आपके पास पहुंच गई है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।